आप प्लीज आप रोए मत, आप पानी पिए। सलीमा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मुझसे क्यों छीना मेरा बेटा? बताओ ना। आप रोइए तो मत, आप चुप हो जाएं। ये पानी पी ले। मुझे बहुत दुख दिया सलीमा। सलीमा, एक माँ का दिल दुखाया तुमने। याद रखना, माँ की आस 7वें आसमान तक जाती है, खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। आप पानी पी ले। आप यकीन जाने, मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। ताबिश खुद आ गया था मेरे घर। अब आप मुझे खुद बताएं, वो आ गया तो मैं क्या उसे घर से हाथ पकड़कर निकाल देती? तुम उसे वापस भेज देती ना, तुम कह देती कि तुम जाओ अपनी माँ के पास। मेरे भाई ने दिया था मुझे वो बच्चा, तुमने भावजो के मेरे सीने में चिराग हो पाया सलीमा। अब ऐसा तो मत कहें। अच्छा बात करते हैं, आप पानी पिए। हटाओ पानी, नहीं पीती मैं तुम्हारा दिया हुआ पानी। खुदा जाने क्या फूका इस पर पड़ के। पुप्पो, एक तो अम्मी आपको पानी दे रही हैं, ऊपर से इतने नखरे। वाह 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 वाह, कितनी बदतमीज लड़की, कैसी जुबान चला रही है ये। खून तो आप ही का हूँ। सना चुप हो जाओ। अम्मी प्लीज मुझे बोलने दें। आप बताएं, आप अपना बेटा नहीं संभाल सकी, इसमें मेरी अम्मी का क्या कसूर? उन्हें बिला वजह क्यों सुनाई जा रही हैं आप? चुप हो जा बदतमीज लड़की। क्या तरबियत की तुमने इसकी? माशाअल्लाह, वो तो शुक्र है ताबिश मेरे पास पला, वरना तो वो भी इसी तरह जुबान चला रहा होता। आपने उनकी कैसी तरबियत की वो तो दिख ही रहा है। सना बस करो, चलो अंदर। अम्मी प्लीज मुझे बोलने दें। मैं तुमसे कह रही हूँ, जाओ अंदर। बोलने दो इसे, बोलने दो। जो जहर इसके खून में भरा हुआ है, बोलने दो इसे। सब आप ही का दिया हुआ पुप्पो, अगर जहर है तो आप ही का खून है, और लानत ऐसे खून पर। सना तुमसे बड़ी है, शर्म करो। आपा मैं समझाऊंगी इसे। आपा ताबिश, ताबिश तुमने देखा ये लड़की कितनी बदतमीजी करी थी मुझसे? कैसा रवैया इन लोगों का मेरे साथ। ताबिश अपने घर चलो, चलो। ये जगह तुम्हारे रहने के लिए नहीं है, ये लोग तुम्हारे काबिल नहीं है ताबिश। आप जाएं यहां से। ये मेरी माँ का घर है, कोई ताबिश नहीं रहता यहाँ। सोच लीजिएगा, आपका बेटा कब का मर चुका, दोबारा आने की जहमत मत कीजिएगा। जाएं यहां से। आपा, मेरी तो समझ में नहीं आता, आखिर ये बात ताबिश से छुपाने की क्या जरूरत थी? तो इतना समझदार है, उसे बता देना चाहिए था। खाक समझदार है, ऊंट की तरह सर उठाए ऐसे कोई घर से जाता है? इसे देखो, इतनी परेशान है बेचारी। बस आपा, बेटी वाले हैं ना, मुंह खोलकर सांस भी लेंगे तो बातें बेटी को ही सुननी पड़ेंगी। सही कह रही हो सलमा, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है? आपा, आप लोग राबिया आपा से बात करें ना, शादी में इतने से दिन रह गए हैं और 20 काम है। अरे काम तो जब होंगे जब लड़का राजी होगा। सच्ची बात यह है, मुझे मामला डामाडोल लग रहा है। अरे नहीं नहीं सलमा, तुम फिक्र मत करो, मैं राबिया से बात करूंगी। क्या बात करोगी तुम? वो खुद को अक्ले कुल बहुत समझदार समझती है। हे आपा, बहन है वो हमारी, दुख सुख में हम उसका साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? दुख सुख तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली वो। तो फिर आपा क्यों ना सलीमा बाजी से बात की जाए? उनसे क्या बात करोगी? उनके मरहूम शौहर का ही तो किया धरा है सब कुछ। ना वो ताबिश को देके जाते, ना ये मुसीबत पड़ती। करके खुद गए, गले हमारे पड़ गई। अरे आपा, मरे हुए लोगों के बारे में इस तरह नहीं कहते हैं। सलमा, तुम फिक्र मत करो, सब्र करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं बात करूंगी। जी आपा। हाँ भैया, बहुत देर हो गई, बस मुंह का जायका बदलो, पान खाते हैं। जाएं यहां से। ये मेरी माँ का घर है, कोई ताबिश नहीं रहता यहाँ। सोच लीजिएगा,
आपका बेटा कब का मर चुका। सना, लो मैं रख देती हूँ। सना, सना बेटा, सना, सना कब तक यूं ही रहोगी? बात नहीं करोगी अपनी माँ से? मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। ऐसी बात नहीं है अम्मी, जब आपके बारे में सोचो तो आप सोचने नहीं देती, जब बोलो तो बोलने नहीं देती। बेटा वो बड़ी हैं तुम्हारी, और बड़ों के सामने इस तरह से जुबान नहीं चलाते। मान लिया जुबान नहीं चलाते, लेकिन बड़े भी तो बड़े बन के दिखाए ना। आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। मेरा बच्चा, मैं और बात थप्पड़ की भी नहीं है अम्मी, मैं उनके सामने नहीं पिटना चाहती, ना ही आपसे और ना ही किसी और से, ना ही उनके लिए कुर्बान होना चाहती और ना ये चाहती हूँ कि उनकी खिदमत करूं और फिर भी मुझे बातें सुननी पड़े। सॉरी अम्मी, आप जैसा ज़र्फ नहीं है मुझ में। अच्छा चलो छोड़ो बेटा, इधर आओ मेरे पास। अम्मी आप भी उनकी ना सुना करें, मुझे अच्छा नहीं लगता पप्पू आपको जैसे सुनाती है, जिनसे पूरी जिंदगी कोई लेना देना नहीं रहा। उनकी सुनने की जरूरत नहीं है, मैं पप्पू को कभी माफ नहीं करूंगी। बेटा मैंने कहा ना, अपना दिल छोटा मत करो, सब्र करो, शाबाश। बस चुप हो जाओ। इतने दिन हो गए, फोन तक नहीं आया। खुद करूं? कैसी हो जोया? कैसी होंगी? आप कैसे? ठीक हूँ। ताबिश, मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं। तो फिर ऐसा क्यों लगता है जैसे आप मुझसे दूर जा रहे हैं? जोया मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी सारी जिंदगी एक झूठ है यार। मुझे तो ये तक नहीं पता मैं कौन हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि आप कौन हैं, और मुझे यकीन है कि एक दिन आप भी जान जाएंगे। इतना यकीन है तुम्हें मुझ पे? जी, मुझे खुद से ज्यादा आप पे यकीन है। अच्छा। सुनिए, एक बात कहनी थी। कहो। आप जिसके भी बेटे हैं, सलीमा आंटी के या राबिया आंटी के, मुझे बस ये पता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं और मेरे लिए काफी है। तुम दिल की बहुत अच्छी हो जोया। उस दिन मुझे पता नहीं क्या हो गया था। हो जाता है, मुझे अंदाजा है। आप मेरी एक बात मानेंगे? बोलो। राबिया आंटी से मिलाएं। मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि उनकी हालत ठीक नहीं होगी। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता जोया। बेहतर होगा तुम भी ना करो। जी। चलो मैं फोन रखता हूँ, सुबह ऑफिस के लिए उठना है। अपना ख्याल रखना। जी, आप भी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये लो, हो गए। हो गया? हाँ, रह गया होगा। रह नहीं गया आपा, अब आपकी उम्र हो गई है, आपको नजर कम आता है। ये भी बस रहने दो। तुम्हें तो हमारे हर काम में कंकर नजर आता है।
इस मामले में तुम्हारी नजर बड़ी तेज है। ओ अरे आपा, मैं तो मजाक कर रही थी। आपका तो हर काम बहुत अच्छा होता है। ओहो, जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। अरे मैं सोच रही थी सुरैया कि तुमने कहने को तो कह दिया रहीम की दुल्हन से कि तुम राबिया से बात करोगी, मगर बात करोगी क्या? अरे अब राबिया कुछ नहीं कर सकती, बेटे को तो ला नहीं सकती वो। हाँ, ये बात तो है आपा। इसीलिए तो मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं सलीमा से बात करूं। अब एक सलीमा ही है जो ताबिश को समझा सकती है। और सलीमा ऐसी नन्ही भी नहीं है कि उनको समझाना पड़े कि क्या बात करनी है। लेकिन आपा, बात तो करनी होगी ना। अब आपको राबिया की तो हालत का अंदाजा है। देखो, अगर बात बने तो जरूर कोशिश करो। मेरा बड़ा दिल दुखता है राबिया के ऊपर, तरस आता है मुझे। ओहो, बड़ा तरस आ रहा है भाई। खैरियत तो है? क्या मामला है? सुरैया, ये भी मामला ये है कि मेरे सीने में भी दिल है। तुम तो मुझे पत्थर की मूर्ति समझती हो। अरे कहाँ आपा, मूर्तियां इतना बोलती थोड़ी हैं। लो, अब हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, चुप। अरे मेरी आपा बोले, मैं तो मजाक कर रही थी। आपा बोले, आपको जो बोलना है। जाओ पानदान लेके आओ। अभी लाती हूँ। नहीं दूंगी। क्या करोगे? नंबर लेके जाएंगे हम तो। जाओ जाके अपना काम करो। काम ही तो करने आया डर हूँ। कहीं के। अबे ये कौन है बे? कौन है भाई? क्या हो रहा है? है कौन ये? क्या हो रहा अबे है? भाई तू है कौन? वो क्या रहा है? जानती है कौन है? कौन तू? वो है क्या कौन? है? कौन? जा रहे हैं बॉस? हाँ जी, बस आप हाफ डे लिख देना। ओके सर, थैंक यू। नहीं दूंगी। क्या करोगे? नंबर लेके जाएंगे हम तो। जाओ जाके अपना काम करो। काम ही तो करने आया डर हूँ। कहीं के। अबे ये कौन है बे? कौन है भाई? क्या हो रहा है? है कौन ये? क्या हो रहा अबे है? भाई तू है कौन? वो क्या रहा है? जानती है कौन है? कौन तू? वो है क्या कौन? है? कौन? क्या हो रहा है? छोड़ो से। तुम ठीक हो? क्या हुआ है? दिखाओ। ओह गॉड, चलो हॉस्पिटल चलें। चलती चलो। मैं ये 2 दिन की मेडिसिन लिख रहा हूँ। सुबह दोपहर शाम ये 2 दिन की गोली आप लीजिएगा, और ये गोली रात को सोने से पहले। जी डॉक्टर साहब। थोड़ा ख्याल किया करें, ये लड़ाई झगड़ा कोई अच्छी बात नहीं। डॉक्टर साहबा, आप इन्हें प्लीज समझाया करें। जी, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। थैंक यू मच। सारी दुनिया बस एडवाइस देने को है। सो थैंक यू।
यू वेलकम। अपना ख्याल रखा करो। बिला वजह नहीं कह रही हूँ, दोस्त ने तुम्हारी इसलिए। हाँ, रखूंगा ख्याल। ठीक है फिर मैं चलती हूँ। तुम्हें जाना कहाँ है? मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम जाओ आराम करो। श्योर? या मोस्ट सर्टेनली। ओह ये तुम्हारी मेडिसिन। बाय बाय। एक बात बता सुरैया, सलीमा से बात करोगी कि नहीं? हाँ आपा, करनी तो चाहिए। बल्कि मैं तो सोचती हूँ आप बात कर लें, आप बड़ी हैं, आपकी बात को टालेगी नहीं। अच्छा, अगर ये बात है तो उठाओ टेलीफोन, मिलाओ नंबर, अभी कर लेती हूँ बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। ये भी तुम इतनी देर से क्यों टेलीफोन उठाती हो? आपा वो मैं बाजार में थी ना, इसलिए पता नहीं चला। अच्छा खैर छोड़ो इस किस्से को, मैंने एक जरूरी बात करने के लिए टेलीफोन मिलवाया है। जी आपा कहिए। अरे क्या बोलूं, तुमने बोलना जोगा छोड़ा ही नहीं है। ये बताओ आजकल ये तुम क्या कर रही हो? हमारी बहन की जिंदगी क्यों अजीरन बना रखी है तुमने? मैंने क्या किया आपा? क्या किया? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया? एक तो तुमने ताबिश को बचपन में दे दिया, ऊपर से जब वो कमाने वाला हुआ माशाल्लाह तो तुमने वापस ले लिया। तुमसे ये तवक्को नहीं थी, बड़ी बेमुरव्वती की है तुमने। वैसे तो तुम बड़ी खानदानी वाली बनती थी, और फिर ऐसी छोटी हरकत, बड़े अफसोस की बात है। बोलती क्यों नहीं? क्या गूंगे का गुड़ खाया है? मैं क्या बोलूं आपा, वो खुद आया है और खुद ही रह रहा है। ये भी तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है? कह दो कि चला जाए, साफ कह दो कि तुम्हारे हाथ से चला जाए। अरे आपा इस तरह नहीं कहते, जवान जहां लड़का ही कहीं चला गया तो ये मसले का हल नहीं है। तो भैया तुम ही निकालो उस मसले का हल। हाँ सलीमा, देखो भाई तुम्हें खुद बात करना पड़ेगी। राबिया की जो तुम हालत जानती हो वो नहीं रह पाएगी। अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? तुम ताबिश से बात करो, वो तुम्हारी बात को मना नहीं करेगा। जी सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यार क्या कोशिश कर रहे हो? हर कोशिश रिजल्ट्स की फॉर्म में नजर आती है। अब तो तुम्हारे बारे में नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं। देखो अगर मसला हो गया तो कंपनी तुम्हें फारिग भी कर सकती है, जानते हो ना? सर मैं कोशिश तो करता हूँ मगर। बिल्कुल करते होगे, लेकिन देखने वाले तो कहते हैं कि तुम खोए खोए से रहते हो, काम में दिल नहीं लगता। पिछले 2-3 हफ्तों में 4 मरतबा तो हाफ डेज ले चुके हो और छुट्टियां अलग। किस किस को जवाब देता रहूं, बताओ मुझे। सर आई नो मैंने आपको बहुत टफ सिचुएशन में डाल दिया है, लेकिन सर मेरे मसले चल रहे हैं। मेरे फादर। मैं मानता हूं तुम्हारे साथ मसले मसाइल, लेकिन ये सब जिंदगी का हिस्सा है। अच्छा होगा कि तुम जल्द से जल्द मूव ऑन कर जाओ। डू इट नाउ और नेवर। मैं मैनेजमेंट से बात करता हूँ, तुम्हें कुछ वक्त मिल जाएगा, लेकिन तुम भी तो खुद को कुछ संभालो। यस सर। और ये हाथ में क्या हुआ तुम्हारे? अरे सर कुछ नहीं, वो चोट आ गई थी। ओके, टेक केयर।
बेटा तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। हाँ? ताबिश बेटा खाना गर्म हो रहा है, तुम टेबल पे आ जाओ। ताबिश आ गए क्या? ताबिश सना चलो अंदर। मुझे ही बोलिएगा, बाकी सब ठीक है, मैं ही खराब हूँ। मैंने तुमसे कहा ना, चलो अंदर तुम। बड़े आए लाट साहब। खाना बेटा, कोई मसला है तो बताओ तो सही। कुछ नहीं हुआ। अच्छा बेटा खाना खा लो, कब से भूखे हो। सना भाई के लिए पानी लेकर आओ। जी अम्मी। नहीं खाना मुझे। बेटा थोड़ा सा खा लो, चलो बिस्मिल्लाह करो। नहीं खाना, क्यों पीछे पड़ रही हैं? और ये तो बिल्कुल नहीं खाना। नहीं खाना तो ना खाएं। अम्मी को क्यों ऐसे कह रहे हैं आप? और हमारे यहाँ तो यही पकता है, कनाडा से डॉलर्स नहीं आते। सना चलो अंदर। मुझे ही बोलिएगा, बाकी सब ठीक है, मैं ही खराब हूँ। मैंने तुमसे कहा ना, चलो अंदर तुम। बड़े आए लाट साहब। बेटा बेटा थोड़ा सा खा लो, खाली पेट सोओगे। अच्छा मैं कल कुछ अच्छा सा बना लूंगी तुम्हारे लिए, थोड़ा सा खा लो। I'm sorry। बिल्कुल ठीक कह के गई है वो। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। चलो शाबाश खाना खाओ, चलो। आराम से खाओ। वैसे बहुत देर हो गई अम्मी। अच्छा सुनो, शाम को जरा जल्दी आ जाना। क्यों? रिश्ते वाले आ रहे हैं। अम्मी
मेरी खातिर एक बार उन लोगों से मिल लो, लड़का अच्छा है, प्लीज। अच्छा ठीक है, अब मैं जाऊं? आपके लड़के के चक्कर में मेरी क्लास छूट जाएगी। अच्छा जाओ, संभल के। अस्सलाम वालेकुम ताबी भैया। वालेकुम सलाम। लाएं अम्मी? क्या फीस आप फिर भूल गए? चाय मिलेगी? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। अम्मी चाय बाद में दीजिएगा, मुझे बहुत देर हो रही है। अच्छा ना बेटा, भाई के पैसे आ जाने दो, फिर दे दूंगी। अम्मी मैंने आपसे कहा था लास्ट डेट है, फॉर्म चले जाएंगे। अच्छा कुछ करती हूँ। अम्मी प्लीज कल तक दे दें। हाँ ना, अभी तो तुम जाओ। पक्का? हाँ हाँ जाओ। खुदाफिज अम्मी। खुदाफिज। खुदाफिज भैया। खुदाफिज। ये लो बेटा चाय, कुछ और चाहिए? नहीं नहीं, बस चाय काफी है। अच्छा वैसे इसकी फीस है कितनी? कोई नहीं बेटा, तुम फिक्र मत करो, हो जाएगी। जोया। जी अम्मी। बेटा तुम्हारी दोबारा बात हुई ताबिर से? नहीं। अच्छा जाओ जरा फोन तो लेकर आओ। मुझे क्या दे रही हो? राबी आपा को फोन मिलाओ, उनसे कहना कि अम्मी मिलने आना चाहती हैं। देखूं तो क्या कहती हैं। रहने देना अम्मी। पक पक नहीं करो, फोन मिलाओ, जो कहा है वो करा करो। हेलो, हाँ ताबिश। हेलो। कौन कौन? मैं जोया बात कर रही हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ भाई, फोन क्यों किया? अम्मी को आपसे बात करनी है। मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, बाद में करना। क्या हुआ? बंद कर दिया है? क्यों? अम्मी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। आंटी की आवाज से भी लग रहा था कि वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। अरे होती है तो हुआ करें, अब कर भी क्या सकते हैं। लेकिन ये भी कोई तरीका हुआ भला? जाओ तुम जाओ। अजीब है। अम्मी जरा हालात यहाँ पर मुश्किल हैं, काम खराब हुआ हुआ है आजकल। लेकिन बेटा सना की फीस है, किराने वाले के 2 महीने के पैसे हैं, रोज का खर्चा तो मैं सिलाई करके निकाल लूंगी, लेकिन मैं बाकी का क्या करूं? अम्मी मैं यहाँ बहुत बुरी तरह फंसा हुआ हूँ। गधों की तरह काम करवाते हैं, पैसे देते वक्त डंडी मारते हैं। आपसे कह रहा हूँ 1 महीना देख लें बस। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह मालिक है फिर बेटा। मैं रख रहा हूँ फोन, कार्ड खत्म हो रहा है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सना, ये किस लिए है? तुम्हारी फीस के लिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, वो तो हो गई है। और अगर होती भी तो मैं आपसे क्यों पैसे लेने लगी? भाई हूं तुम्हारा,
क्यों नहीं ले सकती मुझसे? हक बनता है तुम्हारा। माफ कीजिएगा, मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं। मेरा भाई बाहर है, वो मुझे भेज देगा, आप फिक्र ना करें। तुम समझ नहीं रही हो सर, रख लो। नो थैंक यू। मेरे ख्याल से आप मेरी बात नहीं समझ रहे। कल कला को मुझे फुप्पो से कोई बातें नहीं सुननी और ना ही अपने घर वालों को सुनानी है। मेरी बात तो सुनो सना। आप प्लीज इस वक्त मुझे पढ़ने दें, जाएं सो जाएं। सौदे के पैसे तो मैं दे दूंगी, लेकिन सना की फीस कहां से लाऊं? या अल्लाह, या अल्लाह, मेरी कुछ तो मुश्किलें तू आसान कर दे। अस्सलाम वालेकुम आपा। खूब मजे कर रही होंगी तुम तो, बड़ा दिल खुश होगा तुम्हारा आजकल। आपा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ज्यादा मत बनो सलीमा, तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है मैंने। खूब तावीज गंडे करवाए ना तुमने, देखना अब क्या होता है। आप क्यों कह रही हैं ऐसे? मेरे बेटे को काबू में किया, उसकी कमाई खाना चाहती हो? सोचा सारी जिंदगी तो कुछ मिला नहीं, मेरी मेहनत पे डाका डालोगी और मैं ऐसा होने दूंगी? अब तुम देखना, 7 दिन में मेरा बेटा मेरे पास वापस आएगा और तुम जाओगी जहन्नुम में। याद रखना, सिर्फ 7 दिन में। तुम मेरे पास
जब कस्मों से जिंदगी बांधी जाए तो रस्मों को निभाना पड़ता है। तुम राबिया आपा के पास वापस चले जाओ। तुमने मेरा मान रखा बेटा, अब यही तुम्हारी माँ है। इन्होंने ही तुम्हें पाला पोसा, इनका ख्याल रखना, इनकी इज्जत करना तुम पर फर्ज है। आपा, अगर इसे मैं आपसे छीनना चाहती तो आपको पहले देती ही क्यों? पैदा होते ही बाप ने दे दिया और अब माँ ने दे दिया।